एग्जाम्पल 22 मैट्रिक्स बी को एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये तो आपके पास में क्या होगा सिमेट्रिक, प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज ये होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखो प्लस का ट्रांसपोज मैट्रिक्स से माइनस का ट्रांसपोज मैट्रिक यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, तो RHS में कितना रहेगा 2a, बट हमें LHS में हमारे पास में a है। अब हमें यहाँ पे a चाहिए, तो इसके लिए हम RHS वाले पार्ट को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे a इक्वल्स टू a आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास में सिमेट्रिक वाला पार्ट है इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे और स्क्यू सिमेट्रिक वाले को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो a इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, a इक्वल्स टू a प्लस का a ट्रांसपोज अपॉन 2 प्लस a माइनस a ट्रांसपोज अपॉन 2। a प्लस a ट्रांसपोज क्या होता है आपके पास में सिमेट्रिक, और a माइनस a ट्रांसपोज अपॉन 2 ये क्या हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ए को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, बट हमें यहाँ पे मैट्रिक्स बी गिवन है, तो मैट्रिक्स बी की फॉर्म में हम यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए की जगह हमें यहाँ पे बी पुट करना है। तो बी इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो बी प्लस बी ट्रांसपोज अपॉन 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो बी माइनस बी ट्रांसपोज अपॉन 2। अब यहाँ पे अगर मैं सिमेट्रिक वाले पार्ट को P लेता हूँ और स्क्यू सिमेट्रिक वाले पार्ट को Q लेता हूँ, सिमेट्रिक वाले पार्ट को हमने P ले रखा है, स्क्यू सिमेट्रिक वाले पार्ट को हमने Q ले रखा है, तो B इक्वल्स टू कितना हो जाएगा P प्लस का Q, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ पे P एंड Q की वैल्यू फाइंड आउट करके इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें B मैट्रिक्स मिल जाएगा। P एंड Q की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें B ट्रांसपोज की वैल्यू चाहिए। मैट्रिक्स B इक्वल्स टू हमें यहाँ पे गिवन है 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3। बी ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट वाली रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ से देखो 2 माइनस 2 माइनस 4, 2 माइनस 2 माइनस 4, उसके बाद में सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे माइनस 1 3 4 माइनस 1 3 4। नेक्स्ट हम यहाँ पे R3 को थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट करूँगा, तो 1 माइनस 2 माइनस 3। P की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए P इक्वल्स टू B प्लस बी ट्रांसपोज अपॉन 2, तो B प्लस बी ट्रांसपोज, तो यहाँ पे देखो B प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इन दोनों मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है। तो 2 में 2 को ऐड करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा 4, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। उसके बाद यहाँ पे कितना -2 और माइनस का 1, इनको हमें ऐड करना तो माइनस का 3। नेक्स्ट यहाँ पे -4 और प्लस का 1 तो माइनस का 3। उसके बाद -2 और यहाँ पे -1 तो माइनस का 3। नेक्स्ट 3 प्लस का 3 6 4 -2 2 1 -4, यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 3 प्लस का 4 और बी में कितना -2, तो प्लस का 2 प्लस का 2 -3 और -3 तो माइनस का 6। बी प्लस बी ट्रांसपोज की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, डिनोमिनेटर में कितना 2, तो इस पूरी मैट्रिक्स को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो P इक्वल्स टू कितना आएगा आपके पास में, यहाँ पे ये B प्लस बी ट्रांसपोज 4 -3 -3 6 2 -3 2 6, इसको हमें 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से हम इसके ईच एंड एवरी एलिमेंट को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें P की वैल्यू मिल जाएगी। तो P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, P इक्वल्स टू यहाँ से 4 अपॉन 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 माइनस का 3 अपॉन 2, यहाँ से भी माइनस का 3 अपॉन 2, यहाँ पे भी माइनस का 3 अपॉन 2। 6 को मैं 2 से कैंसिल आउट करूँगा 3,
2 से 2 को कैंसिल आउट करेंगे 1, माइनस का 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा 1, यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करेंगे -6 को तो माइनस का 3, ये वैल्यू P की आ गई। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। Q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे मैट्रिक्स B और यहाँ पे B ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो B माइनस B ट्रांसपोज अपॉन 2, तो B माइनस B ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से तो कितना आएगा 2, उसके बाद यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना माइनस का B ट्रांसपोज, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 2, उसके बाद यहाँ पे -1 है तो माइनस और -1, माइनस का 4, यहाँ पे 1 तो माइनस का 1, -1 और -2 तो माइनस का 1 -2, 3 4 और यहाँ पे -2 तो 4 -2, 1 -4 तो 1 -4, -2 और -4 तो -2 -4, -3 Q इक्वल्स टू 2 - 2 कितना आएगा 0, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 0, माइनस और -1 प्लस का 1, -2 और प्लस का 1, यहाँ से कितना आएगा माइनस का 1, तो माइनस का 1, -4 -1 माइनस का 5, माइनस और -2 प्लस का 2, -1 और प्लस का 2 तो प्लस का 1, 3 - 3 0, माइनस और -2 प्लस का 2 तो 4 + 2 कितना होगा 6, -4 कितना प्लस का 4 तो 1 + 4 कितना होगा 5, -2 -4 -6, माइनस और -3 प्लस का 3 और यहाँ पे माइनस का 3 तो यहाँ पे कितना आएगा 0। डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 है तो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 0/2, माइनस का 1/2, -5/2, 1/2, 0/2, 6/2, 5/2, -6/2, 0/2, Q इक्वल्स टू 0/2, यहाँ से कितना 0, माइनस का 1/2, माइनस का 5/2, 1/2, 0/2, 0, 6 को मैं 2 से कैंसिल आउट करूँगा तो 3, 5/2, -6 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस का 3, 0/2, 0, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। P एंड Q दोनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें B की वैल्यू मिलनी चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो P + Q, यहाँ पे आपके पास में P है और ये आपके पास Q है। अब इन दोनों को हमें यहाँ पे ऐड करना है, 2 + 0 तो यहाँ से कितना होगा 2 + 0, -3/2 माइनस का 1/2, -3/2 -1/2, नेक्स्ट -3/2 माइनस का 5/2, -3/2 प्लस का 1/2, 3 + 0, 1 + 3, 1 + 3, -3/2 प्लस 5/2, -3/2 प्लस 5/2, 1 + -3 तो 1 + -3 और 0, -3 और प्लस का 0। अब इसको हमें यहाँ पे सोल्व करना है, 2 + 0 को हम लिखेंगे 2, उसके बाद यहाँ पे माइनस का 3/2 और माइनस का 1/2, तो एलसीएम कितना आएगा इसका 2, तो माइनस का 3 और माइनस का 1, माइनस का 4/2 तो माइनस का 2 तो -2। अब यहाँ से इसको हम सोल्व करेंगे, एलसीएम 2, -3 और -5, माइनस का 8/2 तो माइनस का 4, यहाँ पे -4। अब इन दोनों को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 2, -3 + 1, -2/2 तो माइनस का 1, -1।
3 + 0 3, 1 + 3 4। इनको सोल्व करेंगे तो एलसीएम 2 माइनस का 3 और प्लस का 5, तो 2/2, तो यहाँ पे कितना 1, 1 माइनस 3 यहाँ से कितना माइनस का 2, तो माइनस का 2, -3 + 0 यहाँ पे कितना माइनस का 3। P + Q की ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, मैट्रिक्स B के इक्वल। ये जो आपके पास में मैट्रिक्स बनी है वो कौन सी होगी, मैट्रिक्स B हो गई। तो P + Q = B आ गया, P + Q = B आ गया। P हमने क्या ले रखा, सिमेट्रिक, और Q क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये इसका आंसर हो जाएगा।